डियर व्यूवर्स नमस्ते। सबसे पहले थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आप में से अनेक व्यूवर्स ने मुझे लिखा है कि मैं इंटरव्यू के बारे में कुछ और बताऊं आप लोगों को। सो डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग रिटर्न दे चुके हैं, अगले 1 से 2 महीने में रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आप अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं। जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट होंगे उसके कुछ दिनों के बाद कुछ इस टाइप के लिंक आपको दिखने को मिलेगा एनवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि 2019 का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, पहले लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। आफ्टर शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा आपको, लिंक में लिखा हुआ है ना, लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर टू अटेंड इंटरव्यू एंड कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव। सो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने कुछ इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपको जो आपके पुराने आईडीज हैं, लॉगिन आईडी दैट मीन्स यूजर आईडी एंड पासवर्ड को इंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे। यदि आप शॉर्टलिस्टेड होंगे देन इस पेज पे जब आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कॉल लेटर लिखा हुआ रहेगा। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर जैसा कि दिख पा रहा है, ऐसा दिखेगा। आप इस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा 2019 में जो आपका कॉल लेटर आया था वो है। कुछ इस टाइप का कॉल लेटर होगा। सो सबसे पहले समिति का जो लोगो है, उसका एड्रेस है, ये सब लिखा हुआ है। ये फाइल नंबर है आपका एंड डेट ऑफ इशुएंस। ऊपर में आपका नेम होगा, देन आपका रोल नंबर एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जैसे कि यहाँ पे देख रहा होगा ना, @gmail.com। फिर आपका सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव जुलाई 19 रिगार्डिंग। यहाँ पे समिति का नोटिस दिया हुआ है, नोटिस ऑफ इवेंट नंबर दिस मच। जो हम लोगों का क्या हुआ था ना कि कोविड के कारण एक बार इंटरव्यू लेटर, 2 बार मेरा इंटरव्यू लेटर आया। पहला इंटरव्यू लेटर आया, फिर मैंने सारी तैयारी की। देन आप लोग जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारा भी कंट्री कोविड से जूझ रहा था उस टाइम। कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इंटरव्यू कैंसिल हो गया। ये मेरा दोबारा इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, डियर कैंडिडेट रेफर टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ रेस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड दिस मच फॉर द पोस्ट ऑफ दिस अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव दिस वन इन द एनवीएस हैविंग बीन शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी हेल्ड ऑन दिस वन। हम लोग का सीबीटी इस डेट में हुआ था। यू आर एडवाइज टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू एज रिशेड्यूल्ड बिलो। यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम है आपका, वेन्यू। तो टीजीटी मैथ्स का कहाँ पे हुआ था आपका, साउथ गोवा में। और बोर्ड नंबर भी आपको बताया जाएगा कि आपका किस बोर्ड में होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंटरव्यू के दिन आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके लिए तैयारी आप अभी से कर दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर हमें वहाँ पे जाके चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जाके चीज़ों को न झेलें, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके संग शेयर कर रहा हूँ। डियर व्यूअर्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड डेट ऑफ बर्थ। दैट मीन्स यदि मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, तो जो भी आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उससे रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सबको ले जाना है, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स। फॉर एग्जाम्पल 10th का आप क्या ले जाएंगे, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ईयर वाइज होना चाहिए आपका, एंड देन बीएड का मार्कशीट, बीएड का सर्टिफिकेट। यदि आपके पास पीजी का डिग्री है तो वो भी ले जाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, original certificates, testimonials in support of educational certificate
एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, 10th का ले जाते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ऑल द ईयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन, डिग्री, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये सब है आपका। इफ द मार्कशीट ऑफ वेरियस ईयर, नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड आर गिवन एंड इन देयर प्लेस only code numbers of subject are mentioned. In that case, the candidate are required to produce a copy of key certificates issued by the appropriate authority of the concerned university board, indicating the code numbers along with the name of corresponding subjects. So dear viewers, कई बार क्या होता है ना कि सर्टिफिकेट में हमारा ओरिजिनल जो सब्जेक्ट्स है वो मेंशन ना होके उसका कोड मेंशन होता है। सो इस केस में समिति को क्लेरिफिकेशन चाहिए। सो जो कोड जिसके लिए मेंशन है ना, उससे रिलेटेड अथॉरिटी का आप एक लेटर इशू करवा के ले जाएंगे। जब भी कुछ समथिंग जो डॉक्यूमेंट वैलिड हो उससे रिलेटेड आप कुछ समथिंग ले जाना होगा, यही इसने कहा गया है। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि कई बार होता है ना, इन केस ग्रेड्स आर अवॉर्डेड इन एनी एग्जामिनेशन इंस्टेंट ऑफ मार्क्स, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉर्मूला फॉर कन्वर्सेशन ऑफ ग्रेड इनटू मार्क्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय द अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। अगला आपको बोला गया है, इन केस यू आर क्लेमिंग equivalence of your qualification with the qualification notified for appointment, then आपको क्या करना होगा, you must bring relevant document issued by any competent authority, that for example registrar in case of university, like Association of Indian University, concerned university board in support of your claim। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग मैंने देखा था कि बीटेक किए थे और मैथ्स के लिए गए थे, तो उन केस में उनको क्या चाहिए होगा, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना ही होगा, अदरवाइज चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। फिर आपको बोला गया है ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन टीचिंग क्लियरली मेंशनिंग द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द इंस्टीट्यूशन, नेचर ऑफ ड्यूटीज बीइंग परफॉर्म्ड एंड द पे स्केल with breakup duly countersigned by the concerned district education officer, other competent authority if applicable। तो मान लीजिए आप क्लेम करेंगे कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो उस केस में ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होगी, मतलब जो भी आपका ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना वो ले जाना होगा। दूसरी बात कि लास्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कुछ लोग प्राइवेट जो स्कूल्स में काम करते हैं वो मेंशन करना चाहते हैं। जनरली क्या होता है ना कि जो आप प्राइवेट स्कूल्स में काम करते हैं तो प्राइवेट का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। काउंट किसका होगा, यदि आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम किया है, फॉर एग्जांपल KVS या फिर NVS या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, देन वो जनरली काउंट होता है। सो यदि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं तो इसको काउंट करवाने में शायद मुश्किल का सामना करना पड़े आपको। इसके बाद आपको बोला गया है क्या, यदि आप किसी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किए हैं देन आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर कैटेगरी, दैट इज ST, SC, OBC, PH, EWS इन द परफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड फॉर एंट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ड्यूली इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और ये जो OBC सर्टिफिकेट यदि आप करते हैं ना तो वो शुड नॉट बी इशूड प्रायर टू द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ दिस लेटर। सो जिस दिन आपका ये इंटरव्यू लेटर आता है उसके विद इन 6 months में ही आपका जो लेटर है ना वो इशू होना चाहिए। और यदि आप कहीं पे ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं, देन आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी है आपके लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑलरेडी इन सर्विस और जॉब, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी
mentioning that no vigilance case or disciplinary case is either pending or contemplated against you as on the date. इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल ले जाना है और साथ में 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यू आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड फॉर CBT एंड दिस इंटरव्यू कॉल लेटर। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है कि यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच ऑफ द अबव स्टेटेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। You must therefore bring 1 sheet of self-attested photocopies of all the above mentioned document at the time of interview। तो मैं तो बोलूँगा आपसे कि आप 1 सेट नहीं, कम से कम 2 सेट्स करवा लीजिए, ताकि वहाँ पे जाके कोई चीज़ों को लेकर दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको बोला गया है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट and subject to fulfillment of all conditions for appointment to the post. This interview letter is being issued to you provisionally and subject to the condition that you fulfill all the eligibility criteria stipulated for this post in the detailed advertisement published in the employment news. In any of the particular furnished by you in the application is found incomplete or wrong, or you do not fulfill any of the laid down criteria for the post by cut-off date as stated in the advertisement, or if you are found to be willingly supposed any material information relevant to the consideration of your case, your candidature will be summarily rejected and you will not be interviewed without prejudice to any action that may be taken in consequence thereof by the Samiti. In view of this, you must ensure that you possess the qualifications and meet all the eligibility criteria before attending the interview। ये सारी conditions हैं आपके साथ। इसके बाद बोला गया है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट और प्लेस ऑफ द इंटरव्यू विल बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एंड समिति रिजर्व द राइट टू पोस्टपोनिंग द और डेफरिंग द डेट ऑफ इंटरव्यू, और इस केस में इन सच इवेंचुअली इंटीमेटेड विल बी पुट ऑन द वेबसाइट एंड नो सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी मेड इन दिस रिगार्ड। सो इन सच केसेस नो क्लेम विल बी entertained against cancellation charge of ticket or otherwise. In addition, you may be required to overstay by not more than 1 day, for which you would be required to make your own arrangement at your own expenses। यहाँ पे एक SC कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी बात है कि कैंडिडेट्स विल बी पेड 2nd class रेल फेयर और बस फेयर from the shortest route of railway station but station nearest to their home place of residence or from where they actually perform the journey, और वो आपका जो भी लेस होगा वो आपको दिया जाएगा to the place of interview and back to the same station। reimbursement will be made through online mode of banking, और इसलिए जो आपकी ये कैंडिडेट है ना उनसे मांगा जाता है बैंक अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, IFSC कोड एटसेट्रा। सो उनको अपना पासबुक लेके ही जाना चाहिए जो ST और SC कैंडिडेट है, ताकि वो रिम्बर्समेंट कर सके। एट द सेम टाइम जितने भी टिकट्स हैं आपके, यदि आप ST एंड SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो टिकट ले बचा के रखिएगा ताकि रिम्बर्समेंट हो जाए। इफ ए कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ चेकिंग और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज फाउंड नॉट एलिजिबल, he shall not be permitted to appear in the interview। and सबसे लास्ट पॉइंट आपका है वो बोला गया है रिपोर्ट एट द वेन्यू पॉजिटिवली ऑन द मेंशन्ड शेड्यूल डेट एंड टाइम। सो डियर व्यूअर्स, आपको इस लेटर को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें
क्लियर हुई होंगी। इसके बावजूद भी यदि आपके पास कुछ डाउट्स है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ कमेंट सेक्शन में। एट द सेम टाइम आप हमारे चैनल से हमेशा के लिए जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये एक मोटिवेशन के रूप में काम करे। अगले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। एट द सेम टाइम जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो मैं आपको पर्सनली गाइडेंस भी करूंगा। सो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें थोड़ी बहुत आपके साथ क्लियर हुई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए जितने भी आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, मास्टर डिग्री हो। यदि आपके पास पीएचडी है तो उसको भी, एमफिल है तो उसको भी आप दिखा सकते हो। सबका मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देन यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक आईडी प्रूफ, आधार हो या फिर पैन कार्ड हो, ये सारी चीज़ें में से कुछ भी, या वोटर कार्ड आप ले जा सकते हैं, या फिर कुछ और भी जो भी आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ हैं। यदि आपने कहीं काम किया है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो उस केस में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि बहुत सारे लोग केवीएस में, एनवीएस में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम करते हैं ना, तो उनका कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में जो काम करते हैं वो काउंट होता है। सो आप उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं। या कुछ लोग मान लीजिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, वो भी दिखा सकते हैं। यदि आप परमानेंट काम करें परमानेंट फैकल्टी के रूप में तो वो भी दिखा सकते हैं। एट द सेम टाइम यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अभी जुड़े हुए हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वहाँ पे दिखलाना होगा। यदि आप कैटेगरी वाले हैं देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। यदि आप ओबीसी वाले हैं तो आपको क्या 6 मंथ के अंदर बनाना है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि जब इंटरव्यू का डेट आए ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एट द सेम टाइम ये डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप फॉर्म जमा किए थे ना तो एक डाउनलोड हुआ था ना, उसको बचा के रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिट कार्ड जरूरी है आपके लिए। एंड फिर ये जो इंटरव्यू लेटर तो आपको आएगा ही आएगा। सो मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।